नमस्कार। आज हम ब्रह्मांड के उन अंधेरे अनदेखे कोनों में झांक रहे हैं। वो जगह हैं जहां सबसे बड़े रहस्य छिपे हैं। डार्क मैटर, डार्क एनर्जी और ब्लैक होल्स। ये वो चीज़ें हैं जिनके बिना ब्रह्मांड की कहानी समझना नामुमकिन सा लगता है। तो हमारे पास जो जानकारी है उसके आधार पर हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये अदृश्य घटक आखिर हैं क्या और इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं। बिल्कुल। और देखिए, शुरुआत यहीं से होती है कि हम रात को आसमान में जो कुछ भी देखते हैं, तारे, ग्रह, गैलेक्सीज, वो सब मिलाकर ब्रह्मांड के कुल द्रव्यमान और ऊर्जा का, आप यकीन नहीं करेंगी, सिर्फ 5% हिस्सा है। सिर्फ 5%? तो बाकी 95% वो कहाँ है, क्या है, ये सोचना ही अजीब है कि ब्रह्मांड का इतना बड़ा हिस्सा हमसे पूरी तरह छुपा हुआ है। हाँ, और यही तो सबसे बड़ा रहस्य है। ये जो 95% हिस्सा है, ये डार्क मैटर और डार्क एनर्जी से बना है। चलिए पहले डार्क मैटर को समझते हैं। इसे कभी-कभी ब्रह्मांड का अदृश्य गोंद भी कहते हैं। अदृश्य गोंद? दिलचस्प है। पर इसकी जरूरत क्यों पड़ी? ये आइडिया आया कहाँ से? इसकी कहानी करीब 1930 के दशक में शुरू हुई। एक स्विस खगोल शास्त्री थे, फ्रिट्ज ज़्विकी। उन्होंने देखा कि जो गैलेक्सी क्लस्टर्स होते हैं, यानी आकाशगंगाओं के झुंड, उनमें गैलेक्सीज बहुत तेजी से घूम रही थीं। अच्छा, कितनी तेजी से? इतनी तेजी से कि अगर आप सिर्फ दिखने वाले तारों और गैस का गुरुत्वाकर्षण देखें तो उसके हिसाब से तो उन्हें कब का बिखर जाना चाहिए था। वो एक साथ टिकी नहीं सकती थीं। ओह, कोई अनदेखी चीज थी, कोई एक्स्ट्रा गुरुत्वाकर्षण जो उन्हें एक साथ बांध के रख रहा था। एकदम सही का। बस उसी अंधे के पदार्थ को डार्क मैटर नाम दिया गया। इसकी खास बात यह है कि ये प्रकाश के साथ कोई इंटरैक्शन नहीं करता। न ये रोशनी छोड़ता है, न सोखता है, न रिफ्लेक्ट करता है, इसीलिए अदृश्य है। लेकिन असर दिखता है। हाँ, इसका गुरुत्वाकर्षण प्रभाव हम साफ देख सकते हैं। जैसे ये दूर की गैलेक्सीज से आने वाली रोशनी को मोड़ देता है। ग्रेविटेशनल लेंसिंग कहते हैं उसे। तो अगर ये दिखता नहीं तो वैज्ञानिक इतने पक्के तौर पर कैसे कह सकते हैं कि ये है और कितना है? उसके गुरुत्वाकर्षण के असर से ही। देखिए, गैलेक्सीज कैसे घूमती हैं, ब्रह्मांड में बड़ी बड़ी संरचनाएं कैसे बनी, इन सब को समझाने के लिए डार्क मैटर का होना जरूरी है। अनुमान है कि ये ब्रह्मांड के कुल द्रव्यमान ऊर्जा का लगभग 27% है। 27%? हाँ, और मजे की बात यह है कि ये हम और आप जिस सामान्य पदार्थ से बने हैं, परमाणु, एटम, उससे ये बिल्कुल अलग चीज है। तो फिर ये है क्या चीज? किस चीज से बना है ये? इसे खोजने की कोशिशें चल रही हैं। हाँ, कोशिशें तो जोरों पर हैं। वैज्ञानिक सोचते हैं कि ये शायद कुछ खास तरह के कणों से बना हो सकता है, जैसे WIMPs, वीकली इंटरैक्टिंग मैसिव पार्टिकल्स। WIMPs, हाँ, ऐसे भारी कण जो सामान्य पदार्थ से बहुत बहुत कमजोर तरीके से इंटरैक्ट करते हैं, या फिर एक्सियन जैसे बहुत ही हल्के कण। क्योंकि ये लगभग किसी चीज से क्रिया नहीं करते, तो इन्हें सीधे पकड़ना बहुत मुश्किल है, जैसे किसी भूत को पकड़ने की कोशिश करना। पर दुनिया भर में जमीन के नीचे गहरी लैब्स में और सर्न में लार्ज हेड्रॉन कलाइडर जैसे बड़े एक्सपेरिमेंट्स में इन्हें खोजने की कोशिश लगातार जारी है। ठीक है, तो डार्क मैटर हुआ वो अदृश्य धागा जो ब्रह्मांड को एक तरह से जोड़ रहा है। पर फिर ये डार्क एनर्जी, वो तो बिल्कुल उल्टा काम करती हुई लगती है। हाँ, सही कहा आपने। और ये खोज तो शायद डार्क मैटर से भी ज्यादा चौंकाने वाली थी। ये हुई 1998 में। दो अलग अलग टीमों ने स्वतंत्र रूप से ये पाया कि ब्रह्मांड का जो विस्तार हो रहा है वो धीमा नहीं पड़ रहा। धीमा नहीं पड़ रहा? गुरुत्वाकर्षण के कारण तो यही उम्मीद थी ना? बिल्कुल, सबको यही लगता था कि गुरुत्वाकर्षण धीरे धीरे इस फैलाव को कम करेगा। पर उन्होंने पाया कि विस्तार असल में तेज हो रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है। विस्तार तेज हो रहा है तो इसका मतलब हुआ कि कोई अनजान ताकत है जो ब्रह्मांड को और तेजी से फैला रही है, जैसे कोई एंटी ग्रेविटी फोर्स। हाँ, बिल्कुल। इसी रहस्यमयी रिपल्सिव यानी प्रतिकारक शक्ति को डार्क एनर्जी नाम दिया गया है। ऐसा लगता है कि ये स्पेस के खालीपन में ही भरी हुई है और हर दिशा में एक जैसा काम कर रही है। और ये ब्रह्मांड का सबसे बड़ा हिस्सा है, सोचिए, लगभग 68%। 68%?
मतलब हमारे ब्रह्मांड का 2/3 से भी ज्यादा हिस्सा एक ऐसी रहस्यमयी ऊर्जा है जिसके बारे में हम कुछ नहीं जानते, सिवाय इसके कि वो सब कुछ दूर धकेल रही है। ये तो अविश्वसनीय है। और यही समझना कि ये ऊर्जा असल में है क्या, इसकी प्रकृति कैसी है, ये आज की फिजिक्स और कॉस्मोलॉजी के सामने सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि आखिर में यही ऊर्जा तय करेगी कि हमारे ब्रह्मांड का भविष्य क्या होगा। क्या ये हमेशा फैलता ही रहेगा या कुछ और होगा? ब्रह्मांड के इन अंधेरे रहस्यों की बात हो रही है तो हम ब्लैक होल्स को कैसे भूल सकते हैं? वो तो शायद सबसे ज्यादा रहस्यमयी और शायद डरावनी लगने वाली चीजें हैं। हाँ, वो स्वाभाविक है, क्योंकि वो स्पेस में गुरुत्वाकर्षण की चरम सीमा है। मतलब ऐसी जगह जहां ग्रेविटी इतनी ज्यादा शक्तिशाली होती है कि कुछ भी, यहां तक कि लाइट भी, उससे बचकर बाहर नहीं निकल सकती। उनकी एक बाउंड्री होती है, इवेंट होराइजन। उसे अगर पार कर लिया तो वापसी नामुमकिन। और उसके सेंटर में वो सिंगुलैरिटी होती है, जहां पदार्थ अनंत घनत्व तक सिकुड़ जाता है और फिजिक्स के नियम काम करना बंद कर देते हैं। हाँ, थ्योरी तो यही कहती है। और ब्लैक होल्स कई साइज के होते हैं। कुछ तो हमारे सूरज से बस कुछ गुना भारी होते हैं, तो वही गैलेक्सीज के सेंटर में अरबों गुना भारी सुपर मैसिव ब्लैक होल्स भी मिलते हैं। और अभी हाल ही में इवेंट होराइजन टेलीस्कोप ने हमें पहली बार किसी ब्लैक होल की, धुंधली ही सही, पर एक तस्वीर दिखाई है उसके इवेंट होराइजन की। वो तो कमाल था। हाँ बिल्कुल, दुनिया भर में फैले हुए रेडियो टेलीस्कोप्स को एक साथ जोड़कर ये संभव हुआ। ये दिखाता है कि हम धीरे धीरे इन पहेलियों के करीब पहुंच रहे हैं, उन्हें समझने की कोशिश कर रहे हैं। ब्लैक होल्स की ये जो एक्सट्रीम प्रकृति है, ये हमें और भी गहरे सवालों की तरफ ले जाती हैं, है ना? जैसे वो वॉर्म होल वाली बात, स्पेस टाइम में शॉर्टकट। हाँ, वॉर्म होल। देखिए, ये अभी सैद्धांतिक भौतिकी का ही हिस्सा है। मतलब गणित के हिसाब से संभव लगते हैं, पर क्या सच में प्रकृति में ऐसे रास्ते बनते हैं, ये हम नहीं जानते। इसी तरह मल्टीवर्स का आइडिया है कि शायद कई ब्रह्मांड हैं, या फिर क्वांटम ग्रेविटी, जो ग्रेविटी को क्वांटम लेवल पर समझने की कोशिश है। ये सब दिखाता है कि ब्रह्मांड हमारी सोच से कहीं ज्यादा जटिल, कहीं ज्यादा अनजाना है। तो कुल मिलाकर डार्क मैटर, डार्क एनर्जी और ब्लैक होल्स, ये वो अदृश्य खिलाड़ी हैं जो पर्दे के पीछे से सारा खेल चला रहे हैं, ब्रह्मांड को आकार दे रहे हैं, उसकी किस्मत तय कर रहे हैं। हाँ, और ये सब हमें यही याद दिलाता है कि हम जिसे अपनी रियलिटी समझते हैं, अपना सब कुछ, वो असल में इस विशाल ब्रह्मांडीय महासागर में द्रव्यमान और ऊर्जा की सिर्फ एक छोटी सी 5% की बूंद है। ये सोचना ही दिमाग घुमा देता है कि हमारी जानी पहचानी दुनिया इतने बड़े अनदेखे समुद्र में बस एक छोटा सा टापू है। बिल्कुल। और यहीं पर हम आज की बात को रोकते हैं एक सवाल के साथ। अदृश्य का ये जो विशाल बहुमत है, ये 95% अनजाना ब्रह्मांड, ये हमारे अपने होने, हमारे अस्तित्व और इस पूरे ब्रह्मांड की कहानी के बारे में आखिर क्या कहता है? इसका असली मतलब क्या हो सकता है?